अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अरसलान एकेडमी में खुशामदीद। स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं इंशाल्लाह कोरल ड्रा 12 पर। तो कोरल ड्रा समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कोरल ड्रा के जितने भी टूल्स हैं जिन पर हमने काम करना है हम उनको समझें। तो आज मैं इंशाल्लाह ये देख रहे हैं आप उर्दू ज़ुबान में जो इसके टूल्स हैं, जैसे कि एक हमारे पास पिक टूल है और दूसरा हमारे पास शेप टूल। आज हम इन दो टूल्स पर बात करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है पूरी डिटेल इस तरह आपको मैं समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने इधर से स्टार्ट में जाना है। यहाँ से देखें आपके पास कोरल ड्रा 12 जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैंने सिंपली यहाँ पर आकर न्यू पर जो है वो क्लिक कर देना है। अब देखें जो आज हमने बात करनी है वो मैं आपको दिखा दूं कि ये एक है पिक टूल। मैं ज़रा इसको जूम कर दूं आपके लिए ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। तो एक तो हमारे पास ये है और दूसरा अगर हम इस पर देखें क्लिक करके रखें तो यहाँ पर आता है शेप टूल। आप इस शेप टूल को जो है F10 से भी प्रेस कर सकते हैं। तो आज इन दो टूल्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखें एक रेक्टेंगल टूल। मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना ली है इस तरह से, और यहाँ से मैं इसे कोई भी कलर दे सकता हूँ। तो मैंने इसको येलो कलर दे दिया। अब देखें मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि हमारा काम करना आसान हो जाए और आसानी समझ भी है। देखें ये है, इस पर क्लिक करता हूँ पिक टूल। पिक टूल पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप देखते हैं कि ये पूरी जो रेक्टेंगल है हमारे पास ये सिलेक्ट हो चुकी है। अब बारी है हमारे नेक्स्ट टूल की, शेप टूल की। तो मैं बिल्कुल अगर इसके कॉर्नर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसके बिल्कुल कॉर्नर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का जो है एरो नज़र आ रहा होगा। तो हमने इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तो देखें ये मज़ीद जो है ये नए ऑप्शंस खुलते हैं। तो सबसे पहले हमने देखें हमारे पास है शेप टूल। शेप टूल पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो ये आपको इसके कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, ये देखें, तो आपने इसके कॉर्नर पर जैसे ही क्लिक करके इसे आगे की तरफ करेंगे तो देखें ये हमारे पास क्या चेंज हो रही है। इसकी शेप टोटल चेंज हो गई, जो इसकी नॉट्स थी वो ख़त्म हो गई और ये रेक्टेंगल ख़त्म हो चुकी है। और इसी तरह से ये इसके ऑप्शंस हैं भी ऊपर, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये देखें, तो आप यहाँ से भी इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि ये देखें, आप ये कलर इसके नोट चेंज हो रही हैं। ये देखें, कम ज़्यादा करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। और लेफ़्ट साइड, राइट साइड, और इसकी जो ये लाइंस हैं यानी कि बॉर्डर है, आप इस पर कोई भी कलर दे सकते हैं। देखें, इसको थिकनेस ज़्यादा कर लें या कम कर दें या बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, तो ये आप पर डिपेंड करता है। अब आप देख सकते हैं। देखें, तो एक तो था हमारे पास ये वाला। अब मैं कंट्रोल जी से जो है, बल्कि इसको डिलीट करके नई दोबारा से मैं आपके लिए बनाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। मैंने फिर से एक रेक्टेंगल ले ली और इसको कलर मैंने कोई भी दे दिया, इसको मैं ब्लू कलर देता हूँ। तो अब नेक्स्ट टूल की बारी है, ये था। अब नेक्स्ट टूल देखिए हमारे पास है नाइफ टूल, यानी कि नाइफ का मतलब क्या है? काटना। तो मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो आप इसको यूज़ देखें, यहाँ पे आपने कहीं भी एक एज पे, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखें एज लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने इस एज पे रखना है, क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक करके रखना है। और यहाँ नीचे आकर कहीं भी ये आपने यहाँ पर जो है एक क्लिक इधर करना है और दूसरा क्लिक आपने कहीं भी कर दिया, ठीक है। मैं इसको ज़रा डिटेल में तो देख सकते हैं आप। तो नाइफ टूल का काम ये है कि आप इसको, ये डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ से पिक टूल के लेके देखें, इसको मैं साइड पे कर सकता हूँ। जो चीज़ मैंने काटी थी नाइफ टूल से, तो उससे जो है आप उसको फिर अलग से अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल की। तो देखिए मैंने इसी को जो है डिलीट करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और एक दोबारा से एक नई शेप जो है मैं यहाँ पर बना देता हूँ। उसको मैं कोई भी कलर दे देता हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है
तो उसको देखें तो यहाँ पर लिखा इरेजर टूल, आप देख सकते हैं इरेजर टूल, यानी कि एक्स प्रेस करने से भी ये आ जाता है। तो इरेजर टूल की बारी है, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया। इरेजर टूल का क्या मतलब है, ये देखें, यानी कि आप इसको जो है इरेज कर सकते हैं। अगर जब हम इसको इरेज कर देंगे और उसके बाद दोबारा से पिक टूल पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास ये वाला एक पूरा जो है एक शेप बन चुकी है। इसी तरह से आप इरेजर टूल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप देखें कि ये इसकी 0.5 यानी कि इसका सर्कल साइज़ जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें मेरे पास मैंने इसे 0.4 किया तो साइज़ ज़रा छोटा हो गया। इसी तरह से देखें ये आप स्क्वायर टाइप या इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। जितना आप प्रेस करना चाहें और वापस आकर यहाँ पर पिक टूल पर क्लिक करें तो देखें आपके पास एक पूरी नई जो है शेप तैयार हो जाएगी। इसको मैं डिलीट करता हूँ और दोबारा से एक और नई शेप मैं यहाँ पर तैयार करता हूँ और नेक्स्ट जो है आपके लिए दिखाता हूँ कि और कौन सा टूल है हमारे पास। यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्मैश ब्रश टूल है। इसका क्या काम है ये देखें, ये एक ऐसा टूल है कि इसको हमने यहाँ से आप बाहर की तरफ पुश कर सकते हैं। पहले मैं इसको कलर देता हूँ, देखें ये कलर है, मैं इसको बाहर की तरफ पुश करता हूँ तो देखें ये इस तरह से एक नई शेप बनती है। अगर अंदर की तरफ करता हूँ तो जो अंदर वाला एरिया है वो हमारा ख़त्म हो सकता है। यानी कि आप इसे खींच कर किसी भी तरह से जो है एक देखें जिस तरह मर्ज़ी आप चाहें तो इसको आसानी से एक शेप तैयार कर सकते हैं। तो ये यूज़ हैं जो कोरल ड्रॉ पर काम करते हैं, उनको पता है कि इस पर क्या बेनिफिट्स हैं, कितने फ़ायदे हैं इसके। तो देखें एक ट्री टाइप एक चीज़ बन चुकी है, नई शेप, तो बच्चे भी खेल सकते हैं इससे। तो खैर ये एक हमारे पास टूल था, इसको मैं डिलीट करता हूँ। दोबारा से एक नई शेप मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ और इसको मैं कलर दे देता हूँ कोई भी इस तरह से। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टूल है। ये है रफ एंड ब्रश। इसका क्या काम है, मैं इसको समझाने से पहले मैं ज़रा इसे जूम करता हूँ ताकि आपको मज़ीद आसानी हो सके इस टूल पर। तो आप देख सकते हैं चम्मच टाइप, यहाँ पे आपने इसके नोट पर जो है इधर सामने रखते हुए बिल्कुल आगे की तरफ पुश आप करेंगे, देखें तो ये देखें ये सर्कल जो हैं इसके रफ़ हो गए हैं, ये देखें। तो आप इस पे जितना चाहे ये देखें ये कलर दे सकते हैं। एक किसी भी डायग्राम या किसी चीज़ को आप कोई शेप को कलर देना चाहें या उसका कोई डिज़ाइन देना चाहें बॉर्डर को, तो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, देखें ये देखें। तो आपने जितना भी, यानी कि यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने इसका साइज़ क्या रखना है। ये साइज़ के लिए मैंने फिर पहले बताया है, यहाँ ऊपर जो है 0.1 था और इस तरह से इसकी थिकनेस जो है 1 थी और ये ऑटो था। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर जो है कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी आप जो है ये देखिए। तो ये भी एक टूल था हमारे पास, इसको डिलीट करके अब मैं दोबारा से एक नया टूल्स की बात करता हूँ। तो आप देखें नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ठीक हो गया। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है कि आपने इसको कोई भी कलर दे देना सबसे पहले। तो अब इसकी बारी है हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की। तो यहाँ पे आप आएंगे और आपने देखें इसको किसी तरह से भी आप जो है इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ये देखें आपने बिल्कुल जो है इसके कॉर्नर पर क्लिक करना है, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ से आप पकड़ के इसको कुछ भी है शेप घुमा सकते हैं। देखें ये क्यूब टाइप क्यूबिक शेप में भी इसको आप लेके आ सकते हैं और किसी तरह से भी ये देख सकते हैं आप। मैं कंट्रोल Z करके इसको वापस लाता हूँ और यहाँ से आप देखें जो अहम चीज़ इसकी है, ये आपको 3-4 तरह के कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं पहले हमने ये क्लिक किया होता, अब क्लिक करें, ये फ्री एंगल रिफ्लेक्शन टूल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि देखें आप इसको कहीं भी
एक पॉइंट से लेके कहीं भी आप इसको घुमा सकते हैं, किसी भी जगह पे देखें अपने पॉइंट से ये है अलग जगह पे मूव नहीं करेगा। जो आपने पॉइंट बनाया है वहीं पर जो है इसका काम होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये है फ्री स्केल टूल। फ्री स्केल टूल का क्या मतलब है कि देखें आप इसको उसी शेप में, यानी कि इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं और इसको मज़ीद छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी इसकी जो शेप है वो तब्दील नहीं होगी, लेकिन साइज़ में जो है कम या चौड़ाई ज़्यादा होती रहेगी। तो ये भी एक बेहतरीन टूल है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट टूल है, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक ये वाला टूल, और इसको मैं कलर देता हूँ ब्लू। इसी तरह से मैं एक और यहाँ पर शेप तैयार करता हूँ, उसको देता हूँ येलो, और फिर एक देता हूँ, और यहाँ पर भी एक नई कलर, और इसको मैं देता हूँ येलो कलर। ठीक हो गया। अब इसका हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है, इसका काम क्या है देखें तो इस पर करें कि वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, यानी कि एक हिस्से जो हैं हम उनको डिलीट कर सकते हैं। कैसे, ज़रा देखें तो ये मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया, देखें जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो बैक साइड जो है वो फ्रंट वाली साइड से इधर यहीं पर मौजूद है, लेकिन जो फ्रंट साइड है वो डिलीट हो गई। इसी तरह से अगर मैं इसकी पहले इस पर क्लिक करके इसके इस साइड पे देखें क्लिक करता हूँ तो ये ब्लैक कलर है क्योंकि इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, इसको मैं देता हूँ रेड कलर, और यहाँ पर मैं जो है एक रेक्टेंगल लेकर आता हूँ और इसको मैं कलर दे देता हूँ येलो। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा से वर्चुअल ये जो सेगमेंट डिलीट है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आके इसके सेंटर में क्लिक करता हूँ पहले तो कुछ नहीं, अगर मैं लास्ट में जाके अब देखें यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि बाहर वाली साइड जो थी वो डिलीट हो गई, लेकिन उसके बाद जो देखें ये एक निशान सा रह गया है कि यहाँ पर पहले एक रेक्टेंगल मौजूद थी। तो इससे जो है ये भी एक डिज़ाइन के लिए टूल जो है यूज़ होता है। तो ये थे हमारे टूल्स आज के आप सबके लिए। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह जो बाकी मज़ीद टूल्स हैं मैं उन पर भी वीडियोस बनाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप कोरल ड्रॉ पर काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है इन टूल्स का समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह से वीडियोस लाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।